आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हमने एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बहुत सारे वीडियोस किए, लेकिन क्या एंडोमेट्रियोसिस की वजह से एग क्वालिटी पर, जो अंडे आपके ओवरीज में पल रहे हैं, उसमें भी क्या ये असर दिखाता है? आइए आज इसके बारे में बात करें। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा कंडीशन है जहाँ टिश्यू जो गर्भ के अंदर होना चाहिए वो बाहर ग्रो होने लगता है। वो कहीं भी ग्रो हो सकता है और इस कंडीशन में एंडोमेट्रियोसिस की वजह से एग क्वालिटी पर भी बहुत असर पड़ सकता है। आइए देखते हैं कैसे। एंडोमेट्रियोसिस में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी सूजन का होना, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एग्स मार खाते हैं। इस सूजन की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी हो सकता है। ऐसा समझिए जैसे कि एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट, एक पॉइजनस एनवायरनमेंट का तैयार हो जाना। डीएनए भी डैमेज हो सकता है। यही नहीं, सेलुलर फंक्शन यानी सेल्स का ठीक से फंक्शन होना भी डैमेज हो सकता है। ये सब oocyte क्वालिटी पे असर दिखाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हार्मोनल एनवायरनमेंट यानी हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है ओवरीज के अंदर, क्योंकि इसका असर वहाँ के माइक्रो एनवायरनमेंट पे यानी कि जहाँ से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उस पर भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ईस्ट्रोजन का बढ़ जाना, प्रोजेस्टेरॉन का कम हो जाना। इन चेंजेस की वजह से एग का ठीक से डेवलप होना और मैच्योर होना नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ओवेरियन फॉलिकल्स यानी कि फॉलिकल्स वो होते हैं जिसके अंदर अंडा बढ़ रहा होता है, तो ओवेरियन फॉलिकल्स भी कम हो जाते हैं एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, जिसकी वजह से ओवेरियन रिजर्व यानी कि आपके ओवरीज में जितने अंडे हैं वो कम हो जाते हैं। और कम हो जाने के कारण जब आपको ट्रीटमेंट भी दिया जाता है तो कम एग्स बढ़ना या उनके क्वालिटी पे असर पड़ना भी हो सकता है। एडिशंस भी तैयार हो सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। एडिशंस ऐसा समझिए जैसे कि चोट लगने के बाद जो हीलिंग होता है, जो स्कार्स तैयार होते हैं, अंदर वो स्कार टिश्यू तैयार होता है, जिसकी वजह से एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से चिपकने के चांसेस होते हैं, यानी कि ओवरीज पेट पे चिपक जाना, गर्भ के बाहर चिपक जाना। इससे वजह से डिस्टॉर्शन होता है, यानी कि जो आपका एक्चुअल एनाटॉमी जो जैसा शेप होना चाहिए वो हो नहीं पाता और मूवमेंट और फंक्शन ठीक से हो नहीं पाते, स्पेशली ट्यूब्स के। तो जब स्पर्म्स भी वहां पहुंचते हैं तो शायद एग्स तक पहुंच ना पाए, फर्टिलाइजेशन हो ना पाए, हो भी गया तो एम्ब्रियो शायद गर्भ तक पहुंच ना पाए। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ये एडिशंस होने के चांसेस भी बहुत होते हैं। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, वो माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सिवियर हो सकता है। आपको ये जांच करवाना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप फर्टिलिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए, तो इसका सिवियरिटी कितना है, इसकी वजह से कितना हानि हुआ है आपके ओवरीज पर, इसके बारे में आपको अवश्य जान लेना चाहिए। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो भी आपके डॉक्टर कहते हैं उन्हें आपको करना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।